हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। नहीं नहीं प्लीज नहीं। मुझे नहीं प्लीज। हम जब भी किसी बच्चे की आंखों में करीब से देखते हैं तो हमें उनमें अपनी उलझी हुई दुनियादारी, अंधी महत्वाकांक्षा, छल, कपट, फिक्र, फरेब, ये सब कुछ नजर नहीं आता। किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च से भी ज्यादा पवित्र लगती हैं एक मासूम बच्चे की आंखें। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक 7 साल के बच्चे की हथौड़े से सर पर वार करके हत्या कर दी गई। क्यों, कब, कैसे? पुलिस के सामने ये सारे सवाल थे, लेकिन जिस सवाल का जवाब उन्हें सबसे पहले ढूंढना था वो ये था कि कौन था ये बच्चा और कौन हो सकता था वो हत्यारा जिसने एक मासूम बच्चे के साथ ये दरिंदगी दिखाई थी। माँ क्या हुआ बे? क्या चिल्ला रहा है? चाचू चाचू आज एक लौंडे ने हमें मारा। अच्छा, और तुम पिट के आ गए? तो क्या करते, हमसे ऊंची कक्षा का था वो, हमसे भी ऊंचा। अबे जाओ यार, गुंडा के भतीजे होके पिट के आ गए यार तुमने। तक नाक कटा दिया तुमने हमारी। देना चाहिए तो घुमा के कंटा। ये गुन्ना, ये क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को? अरे बच्चे हैं, खेल खेल में लड़ाई हो गई होगी। और तुम चलो जाओ नीचे, हम नीचे आते हैं तो खाना देते हैं। चलो जाओ। अच्छा सुनो, इधर इधर इधर। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का। बाकी जो है हम एकदम, है ना? जाओ जाओ जल्दी, नहीं मम्मी नाराज रहेगी। जाओ। गुन्ना बिल्कुल अपने जैसा बना के छोड़ोगे हैं? अपने जैसे का क्या मतलब? हमारा ही लौंडा है भाई, भतीजा लौंडे से कम होता है का? और तुम अकेले अकेले का धोई पछाड़ कर रही हो? मिनुआ बुला लो, उसको भी थोड़ा थकाओ। घर पे हो तब ना। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई? अरे यार, इसका रोज रोज का बाबा का चक्कर जो है ना, आज आने दो उसको, बताते उसको आज हम। चुप करो तुम। बच्चा ना होने का दुख औरत के दिल को कैसे काटता है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें फिक्र होती है तो बस मीना की। ये बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में ना कहीं वो कोई मुसीबत मोल ना ले ले। एक सुहागन जिसका बच्चा हो, उसकी साड़ी के पल्लू का कपड़ा लेना और फिर जो सामग्री हम तुम्हें देंगे उसे उसमें बांधकर उसका ताबीज बनाना। उसके बाद काली ने चाहा तो तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। श्रद्धा में कमी करोगी तो फल की अपेक्षा मत करना हमसे। नहीं बाबा। माँ पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं पता और ना ही हमें जानना है। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? बड़ी तो रहे। मीना, कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं जीजी। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ मुझे मीना। सच बोल रहे? कुछ मैंने कहा ये सब क्या है मीना? तुम फिर से उस बाबा के पास जा रही हो ना? हाँ, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, या कोई मुसीबत खड़ी करके ही मानोगी तुम? नहीं जीजी, वो बाबा ऐसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हुए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मीना, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, और इन बाबाओं से तो बड़े ही हैं भगवान। तो फिर उन पर भरोसा रखो ना, वो सब ठीक कर देंगे, सुनेंगे तुम्हारी। जीजी, ये आखिरी बार है,
अगर अब की बार भी हमारे मन की नहीं हुई, हम ये सब छोड़ दें। हम भी उठा दे चाची। हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। जितनी शक्ति विश्वास में होती है उतनी ही अंधविश्वास में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां विश्वास की शक्ति हमारे पक्ष में काम करती है, वहीं अंधविश्वास की हमारे खिलाफ। ये बात मीना की जेठानी अंजू अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं मीना का अंधविश्वास उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। लेकिन सिर्फ मीना का अंधविश्वास वो अकेली परेशानी नहीं थी जिसका सामना यह परिवार कर रहा था। उनकी परेशानी का एक बड़ा और अहम कारण और भी था जो अब खतरा बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है तुमसे। और वो जो गैस का सिलेंडर बुक करवाने को कहा था, करवाया? सिलेंडर के लिए बोला था आपने हमको? कब बोला था? खींच के देंगे कान के नीचे, याद आ जाएगा कब बोला था। तुमसे तो कोई काम कहना ही हराम हो जाता है। पीछे पड़े रहो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि काम हो ही जाए। अबे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाके सिलेंडर बुक करवाओ। जा रहे आज करा। बाबा चाचा। अरे हमारे बेटा, मेरा बेटुआ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाजार आए थे राशन लाने, फिर मीना को साड़ियाँ भी लेनी थी। राशन मिलता है यहाँ और कपड़ा मार्केट वहाँ उल्टा। सोचा ये सब सामान यहाँ रख दे, आप लौटते में लेते आते। ठीक है, पानी पीकर निकलते। हाँ आओ बैठो। कन्हैया थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। और एक ठंडी बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी हमारे बेटी लाल के लिए। चंदा बस बस। अरे काट देंगे। हम आपको 1000 बार बोल चुके हैं इन सालों को हल्के में मत लो, लेकिन आपकी नजर में हम गधे हैं। हमारी बात आपको झम्मड़ लगती है। तो डरते कहाँ इतना आप इन लोगों से? तो डरते नहीं है उससे हम। अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली पर गोली चला दी। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। आइए देखिए सर, दिन दहाड़े गोली चला के गए, पूरी फैमिली थी हमारे साथ। साहब वो भगदड़ में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाए, लेकिन इतना पता है 2 लोग और दोनों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। 3 राउंड फायरिंग किए होंगे। सर हमें पता है कि ये काम किसका है। आप पकड़िए उसको, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे उसे। सर ये देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है। सफेद झूठ बोले दोनों भाई सर जी, इस शूटिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे हमारे पिताजी तो इनके मामा लगते हैं, तो भला हम हमारे ममेरे भाई पे क्यों गोली चलाएंगे, जबकि कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है सर, बहुत दिनों से इसकी नजर है हमारे ढाबे की जमीन पर। ये उसे खरीदना चाहता था, हमने मना कर दिया तो इसने ये कांड किया कि हम डर के जमीन छोड़ दें। वो जमीन हम खरीदना चाहते थे, ये 100% खरी बात है, लेकिन सर जी ये शूटिंग हमने नहीं करवाया है। कोई गलत फहमी हुआ है तुमको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये शूटिंग हमने करवाया है? हमें देखा वहां पर? अगर हम तुमको वहां देखते ना तो हम मारने में देर न लगाते, भगवान कसम। इतनी हिम्मत कहाँ तुम्हारी कि तुम खुद वहां थे? भाड़े के टट्टू भेजे थे तुमने। हिम्मत देखनी है तुम्हें हमारी? दिखाएं अभी यहीं पर। बंद कर रहे तमाशा, वरना सबको अंदर कर दूंगा। अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सर यार, लेकिन जांच पूरी होने तक बिना खबर किए शहर से बाहर मत जाना, और जब बुलाएं हाजिर हो जाना। जी सर जी, नमस्कार।
आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं जबकि हम कह रहे हैं कि देखिए, बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब इसको ऐसे जाने देंगे हम? हमारी फैमिली पे हमला हुआ सर, और ये हमला इसने करवाया हमको पता है। आप इसको अंदर करो। नहीं, पहले हम पूरी छानबीन करेंगे। शर्मा। यस सर। श्री प्रकाश, ये किन किन आदमियों के पास लाल रंग की मोटरसाइकिल से पता करो। ठीक सर। और थाने लेके आओ। यस सर। बता, बता, कौन था? बता, बता। माँ कसम साहब, हमने गोली नहीं चलाया, हमें कुछ नहीं पता साहब। नहीं पता? कौन था? बता। कल तो हम शहर में थे ही नहीं, इलेक्शन रैली के लिए कानपुर चले गए थे। अब पता कर। शाना बनता है, शाना बनता है। साहब पता चल गया, हमने इनका लोकेशन ट्रेस करवाया, ये दोनों कल कानपुर में ही थे। इसका मतलब श्री ने किसी दूसरे शहर से आदमी बुलाकर एक काम करवाया, या तो फिर वो उसमें शामिल ही नहीं है, कोई दूसरा ही आदमी है जो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है। श्री प्रकाश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तुम तक आज भी नहीं आने देंगे, कह रहे हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाए ये सारा का सारा झंझट ही खत्म कर देंगे हम ससुरा। मम्मा, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, कहाँ जाऊँ? तुम्हें जब देखो जोर से ही सुसु आती है। उधर वहाँ पीछे, उधर पीछे चले जाओ जब। ओके। अरे दादू, मेरे लिए? तेरे लिए और भी है, चाहिए? चलो। संजू कहाँ रह गया? संजू, संजू, संजू। भाई साहब आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा? नहीं नहीं। संजू, संजू। बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और बादामी रंग का पजामा था, आपने देखा कहीं पे? नहीं नहीं। बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी और बादामी रंग का पजामा, देखा आपने? नहीं बेटा, तुमने देखा किसी भैया को? भैया मेरे साथ यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, आपने देखा था ना? आप थे ना यहाँ पे? नहीं नहीं। संजू, 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 संजू। अरे ऐसे कैसे उठा ले गया उसे कोई? और तुम थी ना वहां पे? तुमने अकेले भेजा क्यों उसे? हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो वही था हमारी आंखों के सामने, और किसी ने देखा नहीं उसे? ये जरूर उस श्री प्रकाश का काम है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे हम। काहे पकड़ के लेके जा रहे मैं? अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? थाने जल्द से पता चल जाएगा, बताओ उसको। अरे इन्होंने किया क्या है? अरे सर जी, समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा संजू कहाँ है श्री प्रकाश? नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। छोड़ो से, छोड़ दे। श्री प्रकाश, जितना तुमसे पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। संजू कहाँ है? हम कसम खाते हैं सर जी, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो अभी मालूम पड़ रहा है कि ये कांड हुआ है। देखिए सर जी, हम क्लियर कर देते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना तो वो शूटिंग में था। लेकिन जब ये मामला हम तक पहुंचा है, हमें ये लग रहा है कि सर्वेश और हमारे मैटर में जरूर और कोई है जो अपनी रोटियां सेक रहा है। कुछ
चला? साला श्री प्रकाश इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हमारे भतीजों को अगर कुछ हुआ ना, साला पूरा खानदान को हम काट डालेंगे। सब हमारी गलती है, हमें उसे कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए था। सब हमारी गलती है। अंजू, काहे कोस रही हो अपने आप को? फिक्र मत करो, पुलिस लगी हुई है ना, मिल जाएगा हमारा बच्चा। हाँ सिंह। सर कल शनिवार होने की वजह से पार्क में बहुत भीड़ थी, किसी ने बच्चे को नहीं देखा, चौकीदार ने भी नहीं। लेकिन सर चौकीदार कह रहा था कि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त गेट के बाहर कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा हुआ था। सर मुझे लग रहा है कहीं उसी ने तो कुछ। हाँ तो इसका पता लगाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। जी। कहाँ मिलेगा? पास में एक शारदा स्कूल है, वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है चल। यहाँ तो कोई ठेले वाला नजर नहीं आ रहा। ए, सुनो जरा, यहाँ कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा रहता है, साफ रंग, तकरीबन 5 फुट। साहब वो राम खिलावन नाम है साहब, आधी छुट्टी से पहले आते हैं और छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं साहब। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साहब वो गीता चौक पे बहुत भीड़ होता है, शायद वहीं गए होंगे। ठीक है चलो। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है, पार्क के बाहर था ये। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, इसका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा था, बड़ी जल्दी में था साहब। तुम्हें उस बुढ़े की शक्ल याद है? हाँ साहब। सिंह, इसके चार्जेस को बुलवाओ। इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये तो हमारे मामा जी हैं, श्री प्रकाश के पिताजी। हाँ बोलो। क्या? ये तो किसी बच्चे के हाथ है। सबसे पहले किसने देखा इसे? मैंने देखा था, वहाँ पर वो झाड़ी में मुझे मिला। यस। क्या?
तो किसी का कटा हुआ सिर है। इसे और बाकी दोनों जगहों से मिले बॉडी पार्ट्स को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। लैब रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि पुलिस को अलग अलग जगह से मिले शरीर के टुकड़े संजू के ही थे। इस मासूम बच्चे को जिस तरह से मारा गया था उसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह किसी इंसान का काम हो सकता है। एक माँ को एक पूरा शरीर भी नहीं मिला अपने बच्चे से आखिरी बार लिपट कर रोने के लिए। इस हादसे ने इस केस से जुड़े हर व्यक्ति, हर समीकरण को हिलाकर रख दिया। अब तक संजू को सही सलामत ढूंढ कर लाने की मुहिम में जुटी पुलिस अब उसके हत्यारे की तलाश में निकल पड़ी और संजू के अपहरण के मामले में सस्पेक्ट श्री प्रकाश अब उसकी हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का, बाकी जो है हम एकदम, है ना? हम भी उठा दे चाची। हट जाओ, हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। मम्मा, मुझे बस जोरों की सुसु आई है, कहाँ जाऊँ? जब देखो तुम्हें जोर से ही सुसु आती है। कहाँ जाऊँ? वहाँ उधर पीछे चले जाओ। जाओ। ओके। सब्र करो, सब कुछ ऊपर वाले का खेल है, उसी की मर्जी चलती है। सर, श्री प्रकाश के फादर अपने गांव चले गए, हम वहीं जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जी। अरे भाई, ये श्री प्रकाश कहाँ मिलेगा? ओके, ठीक है। चलिए हमारे साथ। कुछ नहीं किया साहब। हम देख लेंगे, हमको लेके चलो। हम कहाँ लेके जा रहा था? अरे हम कुछ नहीं किया। अबे क्या बात कर रहा है? तो उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। चल चल, फोन रख। सब कुछ बताता हूँ। हाँ बोल। सर्वेश की ढाबे वाली जमीन हमें किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन वो देने के लिए राजी नहीं था, तो हमने उसके ढाबे पे फायरिंग करवाया सर। उससे भी वो माना नहीं, तो हमने उसकी सबसे कमजोर नस दबाने की सोची। सर्वेश को संजू से बहुत प्यार था। हमने संजू को उठवाने का प्लानिंग किया था। हमने सोचा कि संजू को उठवा के उसके बदले में सर्वेश को जमीन हमें देने के लिए राजी करवाएंगे, लेकिन सब आप लोगों के आदमी 24 घंटे हमारे ऊपर और हमारे आदमियों पे नजर रखे थे। तो हमने हमारे एक आदमी के फोन से पापा को फोन किया और उन्हें सारा प्लान समझा दिया। साहब, सुबह की 10 की बस पकड़कर हम यहाँ आए, पार्क में से संजू को उठाएं और हमारे पुराने घर ले गए। साहब, उसे वहाँ ले जाकर उसके दूध में नींद की गोली घुलाकर उसे पिला दिया। वो बेसुध हो गया तो कमरे में बंद करके हम चले गए वहाँ से। साहब, हमने उसे नहीं ना मारा साहब, हम तो उसे कमरा में जिंदा छोड़ गए थे। तब हमने संजू को नहीं मारा साहब, सब उसको मार के तो हमारा नुकसान ही होता ना। हम बना उसको मारेंगे। सिंह, इन दोनों को लेकर चलो। यस सर।
यहाँ हो साहब, यहाँ भीतर आओ साहब। साहब ये इसी कमरा में बंद किए थे हम संजू को, लेकिन रात को जब उसको खाना देने लगते तो संजू हेलो हेलो श्री, वो संजू साहब हमने पापा को बोल दिया फौरन गांव के लिए रवाना हो जाए। साहब हमने संजू का खून नहीं किया साहब, हमने संजू को नहीं मारा है साहब। ये क्या कह रहे हैं सर आप? उन लोगों ने खुद माना था कि उन्होंने हमारे संजू को उठवाया था, और कहां सबूत चाहिए आपको? क्या हुआ भैया, क्या बोले दरोगा जी? साला पुलिस को भी खरीद लिया उसी प्रकाश ने। बाप बेटों ने दोनों ने बयान दिया था, फिर पुलिस कह रही है कि अपहरण तो साबित होता है पर हत्या नहीं। कुछ और लोग भी हो सकते हैं। साला उन दोनों को मारने हम देर न लगाएंगे, भगवान कसम। आप हमको सिर्फ 3000 दे दीजिए बस, एक कट्टा और 2 गोली का दाम। साला थाने के अंदर घुस के दोनों बाप बेटों को गोली ना मार दिए ना तो हम आपके भाई नहीं। आपको सच में लगता है कि हमारे संजू को श्री प्रकाश ने नहीं किसी और ने मारा है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्या बात है? वो मीना। मीना? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मीना ने संजू को मारा है, लेकिन जिस दिन संजू पार्क से गायब हुआ उस दिन सुबह जो हुआ, मीना। संजू उठो उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजू के साथ ऐसा करने की? जीजी ये तो बस हम पूजा कर रहे थे, बाबा ने कहा संजू को कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन खबरदार जो दोबारा मेरे संजू के साथ ऐसा किया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चलो चलो यहाँ से। पर जीजी, लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? माँ बनने के लिए। शादी के 7 साल बाद भी उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसी तांत्रिक बाबा के यहाँ फंस गई। वो जैसा कहता है मीना करती है, इसलिए साहब मुझे शक है कि कहीं उस बाबा के कहने पे मीना ने मेरे संजू को। इस वक्त कहाँ होगी मीना? क्या हो रहा है यहाँ पर? इन दोनों को पकड़ लो, सारा सामान सीज करो। साहब हमारा अनुसरण खराब मत कीजिए साहब। अनुष्ठान, अब जो कहना है थाने में कहना, पकड़ के लेके आओ। हम बता रहे हैं आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हमें डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है बस। लेकिन मीना को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा?
बाबा ने हमसे कहा कि अगर हमें मां बनना है तो हमें बच्चे की बलि देनी होगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं अपने बच्चे के लिए किसी और का गोद उचाड़ दूं? लेकिन ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, जल्द ही प्रभाव होगा इसका। चाहे जो कुछ भी हो बाबा, पर मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। इसका कोई और उपाय तो होगा। है। बाबा ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए विशेष अनुष्ठान करेंगे, जिसके लिए हमें 7 रातों तक उनके स्थान पर जाना होगा और बच्चे की बलि की जगह मुर्गे की बलि देनी होगी। इसलिए हमने हाँ कह दिया साहब, और आप लोग जब आए तो हम वही अनुष्ठान कर रहे थे। हमने संजू को नहीं मारा साहब, हमने संजू को नहीं मारा। मीना सही कह रही थी सर। बाबा के यहाँ जिस खून से पूजा की जा रही थी वो खून इंसान का नहीं, मुर्गे का ही है। एक काम करो, सबको शक के दायरे में लो, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पूरी जन्म पत्री तैयार करवाओ सबकी, क्विक। ओके सर। पुलिस के शक के दायरे में अब 2 लोग थे, श्री प्रकाश और मीना, और साथ ही थे हत्या के 2 कारण। एक था लालच और दूसरा अंधविश्वास। लेकिन श्री प्रकाश और मीना, इन दोनों के खिलाफ पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि जिसकी बिना पर एक या दोनों को दोषी ठहराया जा सके। यह अपराध बहुत बड़ा और गंभीर था, लेकिन जिस दायरे में यह हुआ था वो बहुत छोटा था। यानी संजू के अपने परिवार के लोग, उसके अपने, जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो फिर अब क्या और कौन? श्री प्रकाश या मीना? कौन था संजू का असली कातिल? सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड से एक बात निकल कर आई है। काफ़ी बातें होती हैं दोनों में। दिन में रोज़ 2 से 3 बार कॉल्स होते हैं, और नाइट कॉल्स भी हुई हैं जो 1-1 घंटा लंबी चली हैं। उसके अलावा एक नंबर निकल कर आया है सर, लोकल नंबर, लैंडलाइन, जिस पर दोनों के फ़ोन से बहुत कॉल्स गई हैं पिछले 1 साल में। जिस फैमिली के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी हो, उन फैमिलीज के 2 लोगों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती, बहुत कुछ समझ में नहीं आई। सिंह, तुम इस लोकल लैंडलाइन नंबर का पता लगाओ कि किसका है। हमें जरूर वहां से कोई ना कोई लीड मिलेगी। यस सर। ये है वो रजिस्टर, इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। भैया ये अच्छे नहीं लग रहे, कुछ और दिखाओ ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। पति जेल में और पत्नी यहां ज्वेलरी शॉप में, बात कुछ जमी नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। चलो हमारे साथ। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलिए बैठिए अंदर। अरे लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने इस साल केयर मैटरनिटी होम में 4 बार अपना अबॉर्शन करवाया था, ये बात सच है या नहीं? जी हाँ, लेकिन अबॉर्शन कराना कोई जुर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर अगर उस अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट तुम्हारे पति के अलावा कोई और मर्द ले, तो इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो भी वजह होगी वो गलत ही होगी। आप क्या कहे जा रहे हैं साहब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैटरनिटी होम के रजिस्टर में तुम्हारे पति की जगह नाम लिखा है श्री प्रकाश का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नाम दिया गया है कुन्ना। बता सकती हो क्यों? साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा जुर्म लिखा साफ दिखाई दे रहा है रजनी, और तुम्हारे जुर्म में जिसने तुम्हारा साथ दिया कुन्ना,
वो भी अब हमारे कब्जे में, इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो बता दो। सब हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारी मजबूरी थी। हमारे पति एकदम ऐसे इंसान नहीं है जैसे कि बाकी पति होते हैं। सब वो तो हमसे ठीक से प्यार से बात भी नहीं करते और हमारी इच्छाओं का तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बाहर न जाने कितनी औरतों के साथ में उनके रिश्ते हैं। ऐसे में साहब, जब हमें लगा कि हम अपनी जरूरतों का और अपने अरमान पूरे कर सकते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाए साहब। हमारी पत्नी को बच्चा तो चाहिए था, लेकिन उसको मेरी नहीं पड़ी थी। मतलब हमारे बीच में कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता था, बाबा की मर्जी से होता था। कहाँ? तुमको बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमको। अरे तो कल भी हम मना किया था ना, अब कई महीने तक इस बारे में सोचना भी नहीं। बाबा मना किए हैं। तो जब रजनी हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसे आने दिया, मतलब रोका नहीं। श्री प्रकाश के दूसरे घर की चाबी थी रजनी के पास, वहीं हम लोग छुप के मिला करते थे ताकि हमें कोई देख ना पाए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमको आज आते वक्त किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। किसने? 2 लोगों ने। क्या हुआ? कमर अकड़ गई क्या? रजनी वहाँ पे कोई है? गुन्ना क्या बकवास कर रहे हो गुन्ना? किसी ने देख लिया ना गुन्ना तो बस। संजू? चाचू! अबे संजू, तुम तो भाभी के साथ पार्क गए थे ना, ये किस आ गए? दादू ले आए, कह रहे थे टॉफियां देंगे। कुछ नहीं बेटा, हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दोनों क्या कर रहे थे यार? अरे गुन्ना, इसने हमें देख लिया है। अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को गोलियों से भून देगा। अरे कुछ नहीं बताएगा, हम समझा देंगे इसको। अरे तुम क्या समझाओगे इसे? बच्चा है छोटा सा। और तुम्हें क्या लगता है कि ये घर जाके नहीं बताएगा कि तुम उसे यहाँ पे मिले थे? वो हम देख लेंगे, कुछ नहीं बताएगा किसी को। अरे गुन्ना, मुंह रख मत बन। आपके पास जाना है, हम माँ को दादू की शिकायत करेंगे। हम उनको बताएंगे कि वो मैं कमरे में बंद करके ले गए। हम तुमको मम्मी के पास ले जाएंगे। तुमने रजनी चाची को और हमको यहाँ पे देखा, किसी को बताना मत। मतलब जिसको भी बताना होगा ना वो हम खुद बता देंगे, ठीक है? खुद चाचू? अरे ना, पागल हो गया है क्या? तेरी बुद्धि मारी गई है। अगर इसने मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों मर जाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका काम लगाना पड़ेगा हमें। पागल है तुम? मारेंगे लपट, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी अभी 2 मिनट में। काम लगाना पड़ेगा।
भतीजा है हमारा, बचपन से अपने गोद में पाले, उसको खिलाया हम। सुनो बेटा, इधर आओ। ऐसे कहाँ देख रहे हो? किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताएगा, बोल रहा हूँ नहीं बताएगा। कुन्ना बता देगा, छोटा बच्चा है। कुन्ना ये भाग रहा है, कुन्ना ये भाग रहा है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, श्री प्रकाश हम दोनों को मार देगा। कुन्ना कुन्ना देख मेरी बात सुन लो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कुन्ना खड़े क्या बता देगा। कुन्ना ये भाग रहा है। कुन्ना सुन मेरी बात, देख अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को मार देगा। कुन्ना देख हाथ उठा। कुन्ना देख हाथ उठा। कुन्ना। और उसके बाद तुम दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हाँ सर, क्योंकि पूरी बॉडी लेके जाते तो लोग अभी देख लेते। जब किसी चाहत को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव किया जाता है तब जुर्म जन्म लेता है। अगर कुन्ना और रजनी अपनी अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ने का रास्ता ना चुनते तो ना उन्हें पकड़े जाने का डर होता और ना ही ये डर उनसे ये घिनौना जुर्म करवाता। इसलिए सिर्फ गलत लोगों या गुनहगारों से ही सतर्क रहना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये भी है कि हम गलत मानसिकता से, गलत सोच से भी सतर्क रहें, क्योंकि ये सोच, ये मानसिकता ही होती है जो किसी भी इंसान से अपराध करवाती है। अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.